सेवा व्यवहार करते हैं। मैं समस्त नौजवान मानव शक्ति प्रतिशक्ति महिलाएं और बच्चे तमाम मेरे युवा साथियों आप सबको एवं हमारे बीच में शिवनी विधायक गणेश राय मनमोहन जी एवं उनके सहपाठी पूरी टीम उनके मित्र उनकी मंडली हमारे समस्त भूमिका और बुजुर्ग साथी चूंकि नाम लेने में अभाव है, समय के पाबंदी है, समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए एक बार हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ में सबको अभिवादन सादर सेवा व्यवहार पहुंचे। पिछले वक्ताओं ने जैसे देवराज मलावी जी ने जिस बात को कही, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन एक विचार है। लोगों को लंबे दादा मरकाम के आंदोलन से समझाते जानकारी देते दादा मोती रावण गंगाली अपने विचारों से, किताबों के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करके पूरे समाज में एकजुट कर रहे हैं। ये आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात को आपको और हमको समझना पड़ेगा कि क्यों गोंडवाना का मेला लगाया जाने लगा, गली गली में गोंडवाना की चर्चा होने लगी। एक समय ऐसा था कि झंडे और बैनर और डंडे हमको नहीं मिलते थे। गोंडवाना का मेला देख के हम जब पिछले 25 साल पहले छोटे छोटे थे तो केवल मोहल्ले में, गांव में 1-2 लोग, 2-4 लोग जय सेवा की बात करने की चर्चा करते थे। उम्र बढ़ी 10 साल 15 साल के बाद में हमने देखा गांव में 10-20 लोग गोंडवाना की बात करते थे। लेकिन आज खुशी है कि समुद्राजा के तट पर सभी लोग गोंडवाना के जय सेवा का नारा लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। यह आपका प्रताप है, आपकी जीत है, आपकी खुशी है। और मैं समस्त आदिवासी समाज के साथ में जो लोग गैर आदिवासी हैं उनसे भी आग्रह और निवेदन कर रहा हूं, आपको गोंडवाना की मूल जड़ पे जाना पड़ेगा। आप लोग जो जाति का ढोंग हमारे ऊपर रचते हो, एक समय था गोंडवाना के लोग जवाब नहीं देते थे, आंख से आंख मिलाने की बात गोंडवाना के लोग कर रहे हैं। इस बात को आपको समझ लेना पड़ेगा। और ये बात इसलिए क्योंकि हमारे साथ में दुर्व्यवहार हुआ, हमारे समाज को हमारे देश के अंदर निचोड़ा गया, चूसा गया, उसे कमजोर बनाने की साजिश हुई। चाहे धार्मिक मामलों की बात करें, धर्म के अंदर किसी भी वेद में, पुराण में गोंडवाना का स्थान नहीं मिला। इतिहास की बात करें, देश के जितने भी विद्वान हैं उन्होंने गोंडवाना की लाइन को संक्षिप्त में 1 पन्ने में, 2 पन्ने में लिखा। हमने कॉलेज किया, ग्रेजुएट होकर हमने हिस्ट्री निकाली। इतिहास को पाने के बाद छोटी सी किताब में रानी दुर्गावती के बारे में लिखा गया, शंकर शाह के बारे में छोटी सी लाइन लिखी गई। दुख होता है, तकलीफ होता है, हमारे ही देश में, हमारी जमीन पे हमारे साथ भेदभाव हो रहा। साथियों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है मेरी भाषा या देवरावन भाई की भाषा राजनीतिक भाषा लगती होगी, लेकिन याद रखें हम सब राज करने वाले लोग राज की ही बात करेंगे, कमजोरी की बात नहीं करेंगे, गुलामी की बात नहीं करेंगे। और इसलिए दादा मरकाम का आंदोलन था। दादा मरकाम ने कहा कि भरोसा कर लिया हमने शायद ये हमारी भूल थी, वरना पहले भी राजा थे, आज भी राजा होते साथी। और इसलिए साजवा वाले दरबार से एक हवा चली है, जैसा देवरावन भाई ने बोला कि गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में सतरंगी झंडा लगना चाहिए। आपकी पहचान होगी, आपके सम्मान होगा, आपकी माँ, बहन, बेटी, इज्जत आबरू सुरक्षित होगी। क्योंकि जो समाज संगठित होता है वही समाज राज करता है। साथियों, जो समाज संगठित नहीं होता वो समाज राज नहीं करता। और इसका नतीजा हमने भोग लिया, हमने हर ढंग से देखा। और अब समय की नजाकत होते हुए भी आज मैं तमाम लोगों को बोल रहा हूँ, जो लोग राजनीतिक दल में हैं, कांग्रेस में आप आदिवासी हैं, बीजेपी में आप आदिवासी हैं, गोंडवाना की राजनीतिक ताकत में आदिवासी हैं, आपको जहां करना कीजिए, लेकिन धार्मिक आंदोलन में समाज की पहचान बचाने के लिए, समाज की ताकत बढ़ाने के लिए, समाज के स्वाभिमान और इज्जत आबरू के लिए आइए। गोंडवाना का मंच आपका स्वागत कर रहा है, इंतजार कर रहा है। आपको किसी दूसरे के झंडे में, डंडे में जाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है आपको? आपके पास क्या बोलने वाले नहीं है, लड़ने वाले नहीं है। आप आज देख रहे मोबाइल में चले जाइए, यूट्यूब के अंदर गोंडवाना की बात, दिल्ली में चले जाए, भोपाल में चले जाए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूरे प्रदेशों में गोंडवाना आंदोलन फल फूट रहा है। किसी की ताकत नहीं है। आपने जो प्रताप किया है, आपने जो मेहनत किया, आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी जबलपुर आना पड़ा नतमस्तक करने के लिए। ये आपकी ताकत है साथी। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, जिनको 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले कोई याद नहीं करता था,
करता था, आपकी ताकत है, आप समझिए अपनी बात को। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ, हम सब लोग यह चालें जो आपको चाहिए, चाहे सरकार से, चाहे क्षेत्र की बात करें। और आज हमारे बीच में क्षेत्र के विधायक बैठे हुए हैं। मैंने और हमारी समिति ने पिछले कई समय से निवेदन और आवेदन भी किया है। मैं आज उनसे निवेदन और आग्रह भी कर रहा हूँ, विधायक महोदय, आपके रहते हुए भी आप सरकार में हैं, हमको यहाँ पुल का निर्माण करने की आवश्यकता है, ताकि आपकी विधानसभा के समुद्र को पर्यटन स्थल बनाया जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आपके अंदर पावर है, अकेले ऐसे विधायक सिवनी जिले में जो टैलेंट है, जो अपनी बात को मनवाने में सक्षम है, मुझे पूरा भरोसा है समुद्र राजा बाबा का। यहाँ तक आने के लिए बरसात में, ठंडी में, गर्मी में लोग आते हैं मन्नतें पूरी करने के लिए, और उनको जगह नहीं मिलती। मेरे गांव के लोग, एक परते परिवार पिछली बरसात में यहाँ पे फंस गया था, दिनेश परते का परिवार, ढोलबजा का परिवार यहाँ फंस गया था, उन्हें यहाँ रात शायद बितानी पड़ी है। तो हम ये चाहते हैं, जो संभव नहीं है, हम आपसे मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे इसलिए मांग करनी पड़ेगी क्योंकि आप हमारे विधायक हैं, आप पे हमारा अतिरिक्त अधिकार है और तमाम लोगों की आवाज है। मैं ऐसा निवेदन करते हुए और अपनी बात को समाप्त करते हुए, आप सब लोगों ने जिस ढंग से हमें सुना, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो इस मंच से नहीं बोली जानी चाहिए, बहुत सारी चीजें सामाजिक हैं, चूंकि धार्मिक है, और हमारे समाज की धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज और हमारे जो भी कस्टम और सिस्टम है, उस समाज के अंदर सामाजिक कार्यक्रम में होनी चाहिए। क्योंकि यदि ज्यादा राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो धर्म की जो गरिमा है हमारी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है आप सब लोग लगातार पिछले कई वर्षों से हम और आपके बीच में जुड़े हुए हैं। जब भी आपको तकलीफ और परेशानी आती है, किसी भी तरीके से आपका पसीना भी टपकता है, तो हम समाज के लिए खून बहाने के लिए तैयार हैं। ये पूरा गोंडवाना के युवा की तरफ से मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, हर बात को मुखरता के साथ बोलिए, विकास की बात हो, समाज की बात हो, और कहीं आपके साथ अन्याय अत्याचार होता है तो राजनीतिक पार्टियां कोई भी, जो अधिकार हमारे हैं उनके लिए हम लोग लड़ जाएंगे। हम कहीं से कहीं तक कहीं दबने वाले नहीं। मैं आप सबकी बात को साजवा वाले दरबार के सानिध्य में ये बात बोलने पड़ रही है हमें, क्योंकि धार्मिक आंदोलन अब हमें लगता है पूरे देश के अंदर फैल रहा है। हम पिछले समय उड़ीसा गए, झारखंड गए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ हमारा गोंड समुदाय रहता है, आदिवासी समुदाय रहता है, वहाँ गोंडवाना की चर्चाएं और गोंडवाना का आंदोलन अब निरंतर चल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आप सभी जानते हैं साथियों, जो ताकतवर होता है उसी को सब नमस्कार करते हैं। इसलिए खुली मुट्ठी खाकी और बंद मुट्ठी लागी, गोंडवाना के लोगों को बंद मुट्ठी करना पड़ेगा। कोई आपको खिला नहीं सकता, कोई आपको डोला नहीं सकता। निश्चित तौर पर आप सभी सम्मान के भागी हैं। आप सबने अपने जमीन के भीतर, जमीन के ऊपर किस तरीके से खून पसीना बहा के एक स्वर्णिम और समृद्ध समाज बनाया है, एक ईमानदार आपने समाज बनाया है। दुनिया आपको उदाहरण देती है कि अगर ईमानदारी सीखना हो तो आदिवासियों से सीखिए। जब आपके अंदर ईमानदारी है तो हमारी ईमानदारी का परिचय एक होकर किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब मेरी बात को समाप्त करते हुए, क्योंकि अतिथि विद्वान और हमारे लाडले विधायक मनमोहन जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हमारी हमेशा अपेक्षा रहती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन्हें। एक बार रात में बारिश बहुत हुई थी, हमने उसमें मांग किया था कि आप हमारे लिए टीन सेट लगवा दीजिए। मैं पूरी समिति की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने टीन सेट लगवाने का प्रयास किया। विधायक और सांसद प्रतिनिधि हमारे पास मेहता साहब, पटेल साहब बैठे हैं, दोनों से आग्रह करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। विधायक जी अगर अपनी बात समाप्त करें तो यह जरूर बोले कि मैं इस पुल के लिए पूरी तन्मयता के साथ में इस यहाँ योजना लाके इस पुल का निर्माण कराने में पूरी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। निश्चित तौर पर यह हमें आश्वासन मिलेगा, काम भी होगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में समस्त कार्यकर्ता बंधु और समाज को, तमाम लोगों को, सभी समाज के जो लोग यहाँ पंडाल और मंच में हैं, पूरे मेला, दुकानदार, ग्राहक, हमारे समिति में मदद करने वाले सभी जिन लोगों ने सहयोग किया, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, अन्न, तन, मन और धन से, सभी को जोहार करते हुए रावण साहब के धन्यवाद।